हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री के अंदर एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जिसका कॉन्स्टिट्यूशन अडैप्ट है और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। तो हाल ही में आपका कोई पार्टनर है? मेरा कोई पार्टनर नहीं है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या पता पार्टनर बन जाए। या मेरे साथ रहे। माँ बाप इनको गोद देगा, इनको कोई गोद देगा ही नहीं। आपका बात जायज़ है। आप क्या उम्मीद रखती हैं कि क्या होना चाहिए? शादी का अधिकार भी मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं, ऑफ कोर्स मिलना चाहिए, वो अधिकार मिलने चाहिए जो भी पिटिशनर्स ने रखे हैं। शादी कोई अटकलें मिल रही हैं, लेकिन जल्दी वो दूर नहीं जब हम दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज करेंगे। फिलहाल में कोई पार्टनर है आपका? हाँ और ना भी। Honorable Chief Justice of India's verdict about the same-sex marriage is very clear. बहुत सारे हम ऐसे लोग हैं जो वे फ्रॉम लोग हैं जो कि बीपीएल से भी है, लोग हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी सब कैटेगरीज के लोग हैं। एंड इसके अंदर एलिटिज्म कहाँ से आ जाता है इज़ माई क्वेश्चन टू द स्टेट। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप सभी को पता होगा एलजीबीटीक्यू का आज एक फैसला आने वाला है, उसी से समलैंगिकता से ताल्लुक़ रखने वाले प्रणब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। किस तरह से अभी फीलिंग हो रही है आपको, किस तरह से महसूस कर रहे हैं? पॉजिटिव फीलिंग हो रही है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी डिप्लोमेटिक डिसीजन आया है, तो कहीं ना कहीं निराशा तो नहीं है, काफ़ी होप के साथ मैं आया था, तो मैं खाली हाथ तो नहीं जा रहा, कुछ ना कुछ तो साथ लेके जा रहा हूँ। मेरे को नॉमिनी राइट्स मिले, मेरे को हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मेरे को सिटी राइट्स मिले, मेरे को अवेयरनेस राइट्स मिले, तो कहीं ना कहीं इसकी मैं अच्छी साइड पे फोकस कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि शायद आगे आज से 6 या 7 साल बाद मैं अपने पार्टनर के साथ आपके साथ दोबारा खड़े होकर इंटरव्यू दूँ कि देखिए मेरा पार्टनर है और आज हम लोग लीगलाइज हो गए हैं। चलिए, एक तरफ कानून होता है और एक तरफ सरकार होती है, दूसरी तरफ हमारा परिवार भी होता है। तो परिवार वालों को जब पता चला कि आप समलैंगिकता से ताल्लुक़ रखते हैं तो कैसा लगा था? नेगेटिव रिएक्शन आया। हम लोग इंडिया में रहते हैं, आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किसी से पॉजिटिव रिएक्शन आए। क्वेयर कम्युनिटी में बहुत ही 5-6% कपल्स होते हैं जिनके पेरेंट्स उनसे थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं कि तू हमारा बेटा या बेटी है, तू जैसा भी हम तेरे को अपनाएंगे। मेरे पेरेंट्स का वैसा नहीं था, बट आई एम प्राउड कि मेरे पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं 6 या 7 साल लिए, मेरे साथ लिए। मेरी मम्मी ने मुझे एक्सेप्ट किया, मेरे पापा अभी भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं किसी हद तक मुझे एक्सेप्ट किया। उनको भी टाइम लगेगा क्योंकि ओवरनाइट प्रोसेस तो है नहीं। जब मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता तो मैं उनसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो अपने आप के लिए मेरे लिए अपने आप को चेंज करे। तो ठीक है, देखते रहेंगे। आज से अभी ज़िंदगी आगे बहुत पड़ी है, शायद देखते हैं क्या पता एक्सेप्ट कर ले। अभी जैसे कि काफ़ी समय से ये फैसला अटका पड़ा है और आज ही फैसला आएगा, तो किस तरह से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि कुछ सुधार होगा या नहीं? सुधार होगा। आज से 5 साल पहले भी मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, सुधार हुआ। एससी ने अपना जजमेंट दिया, हम लोग लीगलाइज हुए। तो अगर आज से 5 साल बाद देखूंगा तो कहीं ना कहीं फिर मैं एक्सपेक्टेशन से आऊँगा 5 साल बाद और कहीं ना कहीं फिर होप करूँगा, क्योंकि अगर मैं होप नहीं भी करूँगा तभी मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक होप रख के देख लेते, एक्सपेक्टेशंस नहीं है, होप है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, सही बात है। तो हाल ही में आपका कोई पार्टनर है? मेरा कोई पार्टनर नहीं है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या पता पार्टनर बन जाए। तो चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे कि आपके इस समाज से जो ताल्लुक़ रखते हैं कि वो डरे ना, आगे बढ़ते जाएं या फिर उन्हें जो करना है वो करें? हम अलग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं, ठीक है। आप बैठ के समझने वाले बनिए, हम लोग समझाने वाले बनेंगे। मेरी जो कम्युनिटी है सिर्फ एक मोटो पे बिलीव करती है, दैट लव इज़ लव। प्यार प्यार है। आप मुझे प्यार की नज़र से देखिए, मैं आपको प्यार की नज़र से देखूंगा, बस। थैंक यू प्रेरणा, हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से हमने जाना कि सभी एलजीबीटीक्यू से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के अंदर यही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा और उनके हक़ में फ़ैसला आएगा। फ़िलहाल अभी फ़ैसला नहीं आया है। जहाँ तक हम देखते हैं कि कानून में ये कहा गया है कि समलैंगिकता शादी जो है कानूनी नहीं है, लेकिन आज वो फ़ैसला आएगा। अब देखते हैं कि भारत में ये शादी, समलैंगिकता वाली शादी कानूनी होती है या नहीं, या आगे भी इसमें अटकलें आएंगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। सर, मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से एलजीबीटी समाज के सभी लोगों की उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्या लगता है आपको किस तरह से फैसला आएगा? सुप्रीम कोर्ट का मेन जजमेंट आ गया है कि जो उनकी मेन डिमांड थी कि सेम सेक्स में मैरिज को रिकग्नाइज करा जाए, वो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। सेम सेक्स, क्योंकि उनका ये कहना है, जो हमने भी कहा था कि सेम सेक्स की मैरिज का कानून कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकती। सुप्रीम कोर्ट का कोई राइट नहीं है इस तरीके की इजाज़त देना। भारत सरकार का भी यही स्टैंड था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर नहीं करें, क्योंकि ये लेजिस्लेचर का काम है, भारत की पार्लियामेंट का काम है।
तो इसलिए आज का ये जजमेंट इस बारे में कि उन्होंने सेम सेक्स में मैरिज करने की इजाज़त नहीं दी, ये एक अच्छा है। लेकिन भारत में कहा जाता है सभी को समान अधिकार है, तो किस तरह से ये समाज के लोग आगे बढ़ेंगे, आगे रहेंगे, या फिर उन्हें शादी का अधिकार नहीं मिला है तो कैसे वो अपनी परिवारवाद बढ़ाएंगे? जब कोई सिस्टम के अब आप कहो कि चोर को चोरी करने का राइट दे दो, ये दे दें हम हैं कि जी मैं भूखा मर रहा हूँ और चोरी करने का राइट दे दो? जो क्राइम है क्राइम है। अब कोई क्रिमिनल एक्ट करेगा तो ही और सी विल बी डेल्ट अंडर द लॉ। अच्छा, जैसे कि गोद बच्चे को ले सकते हैं, आम नागरिकों में हम देखते हैं महिला पुरुष भी बच्चे को गोद लेते हैं, लेकिन जब सेम जेंडर के लोग बच्चे को गोद लेंगे तो वो आगे बच्चे को कैसे संभालेंगे? इस तरह का फैसला लेना सही है? अब ये तो कोई जो गोद दे रहा है उसकी बेवकूफ़ी है। ऐसे आदमियों को जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये आपका नहीं, ये पूछना है जो माँ बाप इनको गोद देगा। इनको कोई गोद देगा ही नहीं। आपका बात जायज़ है, ये तो मन में राजी हो जाना है कि गोद देने का अधिकार है। कोई देने को तैयार होगा तभी तो आप लोगे। कोई भी अपने बच्चे का फ्यूचर ख़राब नहीं करेगा। कौन पालेगा, कौन बच्चे को दूध पिलाएगा? छोटा बच्चा है। लेकिन कहा जाता है कि सिंगल मेल या सिंगल फीमेल ही बच्चे को गोद दे सकती है, तो यहाँ तो आप देखते हैं कि समलैंगिक हैं, दो पुरुष हैं। मैरिड भी ले सकते हैं, गोद लेने का अधिकार हर एक को है। तो आपको लगता है कि LGBTQ में अगर कोई गोद लेता है बच्चे को तो कहीं ना कहीं देने वाले पे गलत है, जो बच्चे को दे रहे हैं? वाले को देखना है कि उसके बच्चे को प्रॉपर लुक आफ्टर नहीं कर पाएगा, जो आपने अपने आप सजेस्ट किया। यहाँ हमने देखा कि जो जजमेंट है वो LGBTQ समाज के पक्ष में नहीं आया है। कानून ने साफ तौर पे कह दिया है कि LGBTQ की शादी नहीं हो सकती, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीदें आड़ी टेढ़ी गलियों से निकल रही हैं। सभी का यही कहना है, जहाँ LGBTQ समाज का कहना है कि पहले उम्मीद नहीं थी लेकिन कुछ ना कुछ उन्हें बेहतर दिखा, आगे भी उम्मीद है कुछ बेहतर दिखने की, लेकिन अटकलें यहाँ कह रही हैं कि यहाँ कुछ बेहतर नहीं हो सकता। काफ़ी लोग यहाँ पे LGBTQ समाज से मौजूद हैं, काफ़ी जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने उनसे भी बात करी। उनका भी साफ तौर पे कहना है कि गोद लेने की जो ये बात है कि LGBTQ समलैंगिक समाज के जो लोग हैं वो बच्चे को गोद ले सकते हैं, लेकिन ये उनके माँ बाप पे निर्भर है, उन बच्चों के माँ बाप पे निर्भर है जो अपने बच्चे को एक समलैंगिक जोड़े को देते हैं। LGBT समाज से ताल्लुक़ रखने वाली अमृता मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर सभी मौजूद हैं, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, सभी को इंतज़ार है, क्या लगता है, क्या उम्मीद है? अभी कुछ कह नहीं सकते, थोड़ा सा डिवाइडेड ओपिनियंस आए अभी तक, मतलब लेकिन यहाँ अटकलें कह रही हैं कि शादी को मान्यता नहीं दी जा रही है, तब और भी चीज़ें हैं इस पिटिशन में। शादी के अलावा और भी पिटिशन हैं, अडॉप्शन को लेकर है, चोज़न फैमिली अपना चुनने का, बनाने का अधिकार पे भी बात कर रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं, सिर्फ एक मैरिज वाला ही नहीं है, इसमें कंपोनेंट काफ़ी सारे हैं। तो आप क्या उम्मीद रखती हैं कि क्या होना चाहिए? शादी का अधिकार भी मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं, ऑफ कोर्स मिलना चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए जो भी पिटिशनर्स ने रखे हैं, बट अभी फाइनल जो कुछ आता है उसके बेसिस पे कुछ कह पाऊँगी। बट उम्मीद मेरे को ये है कि काफ़ी कुछ और बातचीत और राइट्स को स्ट्रॉन्ग करने का कुछ साधन मिलेगा इन जजमेंट से। अच्छा, यहाँ अगर आपको शादी का अधिकार नहीं भी मिलता लेकिन और राइट्स आपको बहुत मजबूती तरीके से मिल जाते हैं, तब खुश रहेंगे? That is well, see, my petition which I was supporting was around chosen families. उसमें ये है कि whether you are married or not, आपको एक अपना फैमिली चूज़ करने का राइट होना चाहिए। So let's see कि उस पर क्या होता है। Adoption was another big thing. बाकी की जो है, जितने जो भी राइट्स चाहिए, चाहे सिविल यूनियन है या मैरिज है, whatever it is, मतलब उसके लिए तो आई थिंक जारी रहेगा ही। यानी कि लड़ाई अभी जारी रहेगी आज भी। जिस तरह से सभी ये बोल रहे हैं कि अभी भी उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है इस फैसले से, आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन शादी की अगर मंजूरी नहीं भी मिलती है तो एक जो फैसला आया है गोद लेने के बच्चे को, तो ये कहीं ना कहीं अलग है, लेकिन जो और अधिकार दिए जाएंगे, यानी उम्मीदें अभी बाकी हैं और ये लड़ाई अभी जारी रहेगी। मेरे साथ मौजूद हैं सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट का, जैसे कि आप यहाँ मौजूद है, काफ़ी देर हो गई है और कहीं स्टार्टिंग में लग रहा था कि कहीं ना कहीं सपोर्ट में आपके फैसला आएगा, लेकिन अब भी यहाँ दिख रहा है कि अटकलें बहुत आने वाली हैं, तो क्या लगता है आगे क्या होगा?
आज तक लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे, बहुत टाइम से लड़ ही रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे ब्रिटिशर्स सब करके गए हैं, वरना आप जाइए खजुराहो के टेम्पल इन छतरपुर या फिर आप जाइए कोणार्क in Odisha, you'll get beautiful depictions of homosexuality over there. But unfortunately, it didn't happen today for us. ठीक है, शादी नहीं लीगलाइज हो पाया, लेकिन एक सिविल यूनियन की जो बात करी गई है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ से, तो अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर वर्क करती है, एक्टिवली वर्क करती है, तो हमारे कम्युनिटी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हम भी इंसान हैं जैसे कोई और है, हम अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री के अंदर एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जिसका कॉन्स्टिट्यूशन अडैप्ट है और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, और इस डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ने अडैप्ट करा है इक्वालिटी। जब इक्वालिटी की बात करते हैं तो मुझे तो नहीं दिखाई देता कहाँ इक्वालिटी है, राइट? व्हेन इट कम्स टू देयर इज़ ऑलवेज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन हेट्रोसेक्सुअल एंड होमोसेक्सुअल कपल। हमें सेकंड ग्रेड क्यों माना जाता है? क्या हम कॉम्पिटेंट नहीं हैं किसी चीज़ों के अंदर? कभी हमें अर्बन एलीट बोल दिया जाता है जस्ट बिकॉज हम जो लोग बात कर रहे हैं वो आपको मेन फिगर में अर्बन एलीट दिखते हैं, बट हम नहीं हैं। बहुत सारे हम ऐसे लोग हैं जो वे फ्रॉम लोग हैं जो कि BPL से भी है, लोग हैं जो SC ST OBC सब कैटेगरीज़ के लोग हैं, एंड इसके अंदर एलिटिज्म कहाँ से आ जाता है इज़ माई क्वेश्चन टू दिस डे। एक क्वेश्चन ऑन करना चाहूँगी। चलिए, एक तरफ कानून हो गया, एक तरफ सरकार हो गई, दूसरी तरफ हमारी फैमिली भी होती है। तो फैमिली ने को जब आपको पता चला कि आप LGBTQ समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कैसा रहा था उनका रिएक्शन? मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन बहुत अच्छा था, उन दोनों ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करा, बल्कि मेरे पापा का रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। मैं जब गया मैंने एक्सपेक्ट करा था कि वो थोड़े ज़्यादा कंजर्वेटिव होंगे या कुछ होंगे, बट बिकॉज माई डैड्स इन एन MNC एंड एट अ वेरी गुड लेवल, ही हैज़ सीन अ लॉट ऑफ queer individuals around his office space as well, and it was so amazing to see that my dad accepted me just in a click of a button. चलिए, ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि फैमिली होती है तो सबसे पहले सपोर्ट करती है, बाकी कोई करे ना करे। तो फ्रेंड्स ग्रुप में भी आपका चलता है? हाँ, सो मैं नाज फाउंडेशन के अंदर काम करता हूँ एज अ सोशल मीडिया एसोसिएट, एंड आई एम ऑल्सो परसुइंग BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। हमारा जो फ्रेंड के साथ ग्रुप है, मेरा क्वेयर ग्रुप बहुत अच्छा है। आई एम नोन विद इन द कम्युनिटी, एंड बस सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिंगर्स क्रॉस्ड हैं कि अच्छा कुछ आए हमारे हित के अंदर। थैंक यू। तो यहाँ जो उम्मीद है वो कायम है, आगे भी देखा जा सकता है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगा। लेकिन अभी जो शुरुआत में माहौल दिख रहा था वो बिल्कुल बदल चुका है। सुबह जो पॉजिटिविटी सबके अंदर दिख रही थी, कहीं ना कहीं निगेटिविटी में तब्दील होती जा रही है। तंजील इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। क्या उम्मीदें थीं और क्या उम्मीद अभी बाकी बची? बहुत सारी उम्मीदें थीं और बहुत सारी उम्मीदें हैं भी आगे भी, लेकिन सिर्फ छोटी सी बात कहना चाहेंगे हम कि इस लैंड में जहाँ पे हर चीज़ का एक ट्रेडिशन है, एक नॉर्म को हम लोग फॉलो करते हैं, एक बहुत बड़ा एक स्टीरियोटाइप है जहाँ पे हम अगर शादी की बात देखते हैं तो एक लड़का और एक लड़की का शादी का ही हम एक हिस्सा मानते हैं, लेकिन हम लोग जो एक बैरियर तोड़ रहे हैं एक लड़की और एक लड़की शादी का, उसके लिए एक बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं और वर्डिक्ट का भी इंतज़ार है कि कैसे होगा क्या होगा। तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने या फिर कहें कि कानून ने कहीं ना कहीं राहत दी थी, तो उम्मीद जो है आपकी राहत देने वाली है या फिर कुछ बिगड़ रहा है? जी देखिए, हर चीज़ का एक, जिसको हम कहते हैं हर चीज़ की एक शुरुआत होती है और हर चीज़ का एक बेबी स्टेप होता है, ठीक है? तो वो भी बेबी स्टेप हम लोग ले रहे हैं और आगे जाके भी हम लोग लेते रहेंगे बेबी स्टेप। तो बदलाव की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है, तो इट्स जस्ट अ चेंज स्टार्टिंग विद इन एंड फ्रॉम दी पीपल अराउंड। या सो तो फिलहाल में आपका कोई पार्टनर है? हाय तो बोलेंगे। तो आपकी दोनों की खुशी मुझे साफ तौर पे दिख रही है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? No, we are just living together, so yeah, that's all. एक चीज़ जो है, जो राइट्स पे हम लोगों ने जो बात की थी कि हम लोगों को लगता था कि हम लोग साथ में रहने जाते थे तो बहुत सारे लोग मना करते And थे। secondly, अभी जो एक और है कि पुलिस ऑफ like I mean you know like family cannot force you guys. So this is a good thing कि अगर वो लोग पुलिस को कंप्लेन करते हैं जाके they can't come to us and force us कि साथ में मत रहो. So that's a good thing as well. चलिए, कानून और सरकार को एक तरफ रखते हैं, फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? मेरी फैमिली इज़ वेरी एक्सेप्टिंग, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि हर चीज़ का बताया ना कि हर चीज़ के लिए आपको बेबी स्टेप लेने ही पड़ते हैं, शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ती है। फैमिली ने धीरे धीरे एक्सेप्ट किया, आज टाइम के साथ दे आर लाइक वेरी एक्सेप्टिंग, लेकिन या दे आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, दे आर ऑल्सो वॉचिंग अप द वर्ल्ड, सीइंग कि क्या होने वाला है, क्या होगा। कहते हैं समय बदलेगा तो सब बदलेगा, तो आपको लग रहा है कुछ बदलेगा?
टाइम के साथ एक्चुअली बदलेगा बिकॉज लाइक 2018 में था, देन वो क्लियर हुआ 377, अभी 2023 ये लेटर ऑन फ्यूचर थिंग्स विल चेंज एज वेल। जो कुछ राहत मिली है जैसे कि बच्चे को गोद ले सकते हैं, शादी को अभी कहीं ना कहीं अटकलें मिल रही हैं, तो क्या लग रहा है? शादी को अटकलें मिल रही हैं, लेकिन जल्दी वो दूर नहीं जब हम दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज करेंगे तो जल्द ही शादी करने जा रहे हैं। शादी करेंगे, जल्दी शादी करेंगे। जिस तरह से इनकी खुशी दिख रही है, कहा जा रहा है कि अगर कोर्ट इजाज़त देता है तो भी अच्छा, नहीं देता है तो भी अच्छा, शादी तो होकर रहेगी। सिद्धांत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, कुछ कहेंगे सुप्रीम कोर्ट या फिर कानून के बारे में? बस इतना कहूँगा कि वी आर वेरी होपफुल एंड वी आल्सो वेलकमिंग द वर्डिक्ट टुडे, क्योंकि काफ़ी सारे बातें आज हमारी फेवर में थी। ठीक है, आज हमें लीगल राइट्स नहीं मिले शादी करने की, बट वी आर होपफुल दैट नाउ आफ्टर मे अगर कमेटी और डायरेक्शन अच्छा जाता है, पार्लियामेंट हमारे फेवर पे आता है, तो हम रजिस्टर कर सकते हैं एटलीस्ट हमारी शादी को, या फिर एडॉप्शन राइट्स को हम रजिस्टर कर सकते हैं। सो लेट्स होप फॉर बेस्ट। वी हैव टेकन ए बेबी स्टेप टुडे एंड काफ़ी लंबा रास्ता भी हमने तय किया हुआ है, तो कुछ और समय है ना। लेकिन अभी तो यहाँ कोई सपोर्ट करने वाले बहुत कम हैं, लेकिन अगेंस्ट खड़े होने वाले बहुत सारे लोग हैं। उनका सबका जी बिल्कुल सपोर्ट में है, तभी तो अभी आपके सामने खड़े हैं ना यहाँ तो पे। आपके जैसे और भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारी फैमिली एक्सेप्ट करने लगेगी, हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करने लगेगी। जब ये एक्सेप्ट करने लगे ना, तो लॉ और राइट्स बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। तो आफ्टर टुडे क्या होगा कि लोग खुल के बातें करने लगेंगे अपनी लव लाइफ के बारे में, अपनी मैरिज राइट्स के बारे में। तो धीरे धीरे ये नंबर्स बढ़ते जाएगी, एक्सेप्टेंस बढ़ते जाएगी। तो मैं भी ऐसे अगर एक्सेप्टेंस बढ़ते जाएगा ना, हमें और लॉ राइट्स को वेट करना नहीं पड़ेगा। वी कैन यू नो मैरी समवन जिसको हम प्यार करते हैं अपनी घर की बीच में ही, करेक्ट। तो हमें लॉ के लिए उम्मीद बैठा के रहना नहीं पड़ेगा, बूढ़ा होकर ऐसे सिंगल मरना नहीं पड़ेगा एटलीस्ट। सो या आई एम होपफुल। तो अभी यहाँ जो कुछ कह रहे हैं कि शादी का भी होना चाहिए था, फैसला आना चाहिए था, तो आप खुश हैं, तो बाकियों को क्या कहेंगे अपनी जो कम्युनिटी से? नहीं है, खुश तो नहीं है फॉर श्योर, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आज हमारी फेवर पे थी। काफ़ी सारे लोग थे जो हमें सपोर्टिव अपने एक उम्मीद दिया है कि नाउ वी कैन फाइट मोर, वी कैन फाइट बैक मोर। सो यस। लेकिन जो लोग कहते हैं देश बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए क्या कहेंगे? देश तो वैसे भी बर्बाद हो ही रही है तो नहीं, देश बर्बाद नहीं हो रही है। आप सोचिए ना, इतनी सारे रेप केसेस हो रहे हैं, इसमें देश बर्बाद नहीं हो रहा है। इतने सारे गर्ल चाइल्ड को मार के फेंका जा रही है, इसमें देश बर्बाद नहीं हो रही है। ठीक है, एटलीस्ट हमारे कारण बहुत सारे बच्चे तो अनाथ नहीं होंगे, हम इतने सारे बच्चे अडॉप्ट तो कर पाएंगे, करेक्ट। तो दैट शुड बी देयर, लाइक या आई एम होपफुल। अगर हम रजिस्टर कर पाए अपनी अडॉप्शन, इफ़ आई वांट टू अडॉप्ट ए चाइल्ड, अगर हम रजिस्टर कर पाए, इफ़ आई वांट टू मैरी समवन हु आई लव, सेम सेक्स मैरिज, तो इट्स होपफुल। आज रजिस्टर करेंगे, शायद कुछ साल बाद हम लीगली शादी भी कर सकते हैं। हाल फिलहाल में कोई पार्टनर है आपका? हाँ और ना भी। जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिया है, बड़ी मेहनत के बाद, कठोर परिश्रम के बाद, जो हम लोगों ने सुनवाई में हिस्सा लिया था, गर्मियों के समय सुनवाई इसकी हो रही थी, आज इसका फैसला आया है और निश्चित तौर पर इसमें सभी की भावनाओं का समावेश किया गया है। बहुत ही बैलेंस्ड फैसला है, जहां स्पेशल मैरिज एक्ट को भी महत्व दिया गया है, हिंदू मैरिज एक्ट को भी महत्व दिया गया, मुस्लिम मैरिज एक्ट को भी महत्व दिया गया है। सभी धर्मों, सभी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, रीति रिवाज, पद्धति, जो हमारे यहाँ विवाह एक बहुत बड़ा संस्कार है, विवाह को एक संस्कार के रूप में माना जाता है, पवित्र कार्य के रूप में माना जाता है, उस पवित्रता को बनाए रखने का भी काम किया है। वेस्टर्न कल्चर को भी बहुत अधिक हमारी सभ्यता संस्कृति में ना एंट्री करे, उस पर भी चेक एंड बैलेंस का काम किया गया। और साथ में प्रोग्रेसिव देश होने के नाते हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और वन हेल्थ की नारा लेकर जो चल रहे हैं, उसका भी आधार बनाकर हमें दुनिया की नज़र में भी अब हम एक अच्छे उस तरह से हैं कि यहाँ सभी के मूल अधिकारों के, मानव अधिकारों के रक्षा की बात की गई है, संरक्षण की बात की गई है। और ऐसे फैसले की उम्मीद ही हमारे देश के 140 करोड़ लोग थे, उनसे की जा सकती थी। और ये वास्तव में बहुत ही सफल, बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही सभी के लिए, जो सेम सेक्स मैरिज वाली बात थी और इस तरह से कुछ चरित्र को लेकर कह रहे थे, कुछ हमारे स्वास्थ्य को लेकर कह रहे थे, कुछ हेल्थ वाली प्रॉब्लम आती थी, किस तरह के अप्राकृतिक, अननेचुरल सेक्स, अप्राकृतिक वाली, वो उन सब का क्लैरिफिकेशन देते हुए बहुत बृहद फैसला है, विस्तृत फैसला है।
आप देख रहे हैं सुबह से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे अबाउट दूसरे Honorable Chief Justice of India's verdict about the same-sex marriage is very clear. Total all facts of Special Marriage Act, Muslim Marriage Act, Hindu Marriage Act of all caste, creed and religion will comprise in this judgment. It is a historical judgment passed by the Constitution Bench of Honorable Supreme Court of India. Today is the historical day for everybody. Not only for Western culture person, not only for Indian culture, for every culture person. One committee, actually what happened in this judgment, Honorable Chief Justice of India do not apprise the powers of Honorable Lok Sabha, Rajya Sabha or Member of Assembly, Member of Legislative Assembly. That's why a committee will constitute by Member of Parliamentarian from all parties, from all creed, caste, and then after then they will submit report for further actions. I am Dr. A.P. Singh and I appear on behalf of petitioner in this case. There are 3 petitions, one for Anita Chauhan and Ayurveda Health Center. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। LGBTQ कम्युनिटी के लोगों को शादी करने का अधिकार नहीं मिला है, क्योंकि एक पत्र भेजा गया था राष्ट्रपति को जिसमें ये कहा गया था कि इससे देश का संहार हो सकता है, देश बर्बाद हो सकता है। जो हमारी परंपराएं, संस्कृति चलती आ रही हैं, परिवारवाद है, ये संस्थाएं हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी और आगे जो बच्चे होंगे उनका भविष्य नहीं बनेगा। जो लोग LGBTQ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो बच्चे को गोद लेते हैं तो वो अच्छे से बच्चे को पाल भी नहीं पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये कानून बनाकर कि वो बच्चे को गोद ले सकते हैं, एक राहत ज़रूर मिली है। कुछ LGBTQ कम्युनिटी के लोग खुश भी हैं कि चलो शादी का नहीं तो कुछ कानून तो उन्हें उनके हक में आए हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगी है क्योंकि उनको उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि शादी का फैसला उन्हें मिल जाएगा। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ मैं रिया तोमर, द न्यूज़ 15 दिल्ली।